अंडों में बीमारी का डर और लोगों के मन में आतंक। बेवजह घबराहट से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। न घबराएं, मिलावटी अंडों की खबरों पर बोली है कौन? एफडीए कमिश्नर स्मिता सेठी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक अजीब सा डर लोगों के मन में घर कर गया है। बाजारों में अंडों की दुकानों पर पहले जैसी भीड़ भी नहीं दिखाई देती। होटल्स में ऑर्डर घट गए हैं और घरों में भी लोग 2 बार सोच रहे हैं कि कहीं अंडे से कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है। और असल में कुछ अनकन्फर्म्ड न्यूज है, कुछ अपुष्ट खबरें हैं जिनका कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। सोशल मीडिया मैसेजेस और कानाफूसी ने लोगों के बीच में यह आशंका पैदा कर दी है कि अंडों के सेवन से, अंडे खाने से बीमारियां फैल सकती हैं। और इसका रिजल्ट क्या रहा? नतीजा ये रहा कि आम आदमी डर और भ्रम के बीच में फंस गया है। जो चीज कल तक सस्ती और पौष्टिक मानी जाती थी, आज उसी पर शक की नजरें डाली जा रही हैं। गांव और कस्बों में हालात ये हैं कि लोग अंडों की ट्रे देखकर ही पीछे हट जाते हैं। दुकानदार सफाई देते नहीं थकते, लेकिन डर तर्क से बड़ा होता है। डर किसी भी लॉजिक से बड़ा होता है। अफवाह इतनी तेज है कि सच्चाई की आवाज दबती जा रही है। और इस तरह का डर सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं रह जाता, सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं रह जाता। इसका सीधा असर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक हालात पर भी पड़ता है। पोल्ट्री से जुड़े व्यापारी, होटल कर्मचारी और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक अफवाह कई घरों का चूल्हा ठंडा कर देती है। जरूरत इस बात की है कि लोग अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक और वैज्ञानिक जानकारी पर ध्यान दें। डर से नहीं, समझ से फैसले लेने होंगे, वरना आज अंडे के नाम पर डर है, कल किसी और चीज के नाम पर डर होगा। कह सकते हैं कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है अफवाह, क्योंकि ये बिना शरीर को छुए सीधे समाज को बीमार कर देती है। जम्मू और कश्मीर की ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर स्मिता सेठी ने मिलावटी अंडों को खबरों पर लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एगोज कंपनी के अंडे कश्मीर में नहीं मिलते हैं, नहीं मिले हैं और विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। एक्टिव है डिपार्टमेंट। अंडों के सैंपल की जांच की जा रही है और रिपोर्ट्स के आधार पर, रिपोर्ट के बेसिस पर आगे एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू और कश्मीर की ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर स्मिता सेठी ने लोगों से मिलावटी अंडों की खबरों को लेकर नहीं घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जांच की जा रही है, उससे किसी भी तरीके से आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर की ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर स्मिता सेठी ने लोगों से मिलावटी अंडों को लेकर किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की सलाह दी है, घबराने की अपील नहीं की है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और अब तक कश्मीर में एगोज कंपनी के कोई अंडे नहीं मिले हैं। सेठी ने कहा कि बेवजह घबराहट से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा और हालात और खराब होंगे। उन्होंने कहा कि विभाग इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इकट्ठा किए जा रहे हैं अंडे के सैंपल की असली स्थिति लैब रिपोर्ट से पता चलेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने दीजिए, हम इस पर काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोगों को जानकारी भी देंगे। कमिश्नर ने कहा कि अंडे के सैंपल इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव अभी चलाई जा रही है और अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इकट्ठा किए गए सैंपल को मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि वे इंसानों के खाने के लिए फिट हैं भी या फिर नहीं है या फिर दूषित हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तक हमें कश्मीर में एगोज कंपनी के अंडे के प्रोडक्ट नहीं मिले हैं और हमें इन रिपोर्ट्स के सोर्स के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। मुर्गियों को दिए जाने वाले चारे की भी जांच होगी, ये भी सेठी ने कहा है। कमिश्नर सेठी ने कहा कि विभाग डिपार्टमेंट की ओर से मुर्गियों को दिए जाने वाला जो चारा है उसके भी सैंपल्स लिए जाएंगे, उसकी भी जांच करेगी, जिसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी शामिल है। उन्होंने साफ कहा कि एंटीबायोटिक्स तय लिमिट में, जो लिमिट डिसाइड की गई है, तय लिमिट में इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन तय लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अभी ये नहीं पता है कि कोई इक्का दुक्का घटना हुई है या फिर ऐसा रेगुलर होता है। पूरी बात सामने आने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। पिछले एनफोर्समेंट एक्शन का हवाला देते हुए कमिश्नर ने कहा कि डिपार्टमेंट नियमित टेस्ट करता रहता है, भले ही वो हमेशा पब्लिक ना हो। उन्होंने याद दिलाया कि लैब टेस्टिंग के बाद पहले प्रिया गोल्ड बिस्किट और अजवा पीने के पानी के अलावा कुछ खास बैच के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी एक बैच में मिलावट का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट की पूरी सप्लाई चेन असुरक्षित है। लैब की जांच के नतीजों के आधार पर कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लैब की जांच के नतीजों के आधार पर बैच और जिले के हिसाब से रोक लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि हर सप्लायर का एक बैच नंबर होता है और ऐसे बैच आमतौर पर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बल्कि कुछ खास जिलों तक ही सीमित होते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बैन तभी लगाया जाता है जब बड़े पैमाने पर मिलावट साबित हो जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद पूरे यूनियन टेरिटरी, पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बैन का आदेश जारी करूंगी। सेठी ने दोहराया कि सभी टेस्टिंग मान्यता प्राप्त लैब में किए जा रहे हैं और इस बात का भरोसा भी दिलाया कि किसी भी मिलावटी प्रोडक्ट्स के बारे में जनता को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने लोगों से फिर से अपील की कि वे घबराएं नहीं। विभाग हर सिचुएशन पर और इस खासकर स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां कार्रवाई की जाएगी।